हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। आज के दिन हम आज की वीडियो में आपके और आपके पर्सन की कार्ड्स निकालेंगे और कुछ चीज़ों का एनालिसिस करेंगे और साथ में देखेंगे कि किस चीज़ की कमी है, कौन सी स्ट्रेंथ की कमी है जिससे कि आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उसे ठीक कर पाएँ। ठीक है गाइज, तो ये पाइल रीडिंग होगी। आपको 2 पाइल में से एक चूज़ करना है और आपके सामने पिक्चर्स हैं, इनमें से आपको एक चूज़ करना है। आप पहले पाइल चूज़ कर लीजिए। राइट, तो पाइल नंबर 1 के लिए हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी से मिल जाए और टाइमली आप देख पाएँ। ठीक है गाइज, तो पाइल नंबर 1 के लिए रीड कर रहे हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स। और बॉटम की एनर्जी है, वाओ, लवर्स की एनर्जी है बॉटम की। वाओ वाओ वाओ। ओके, चलिए, ये आपके और आपके पर्सन के दोनों के कार्ड्स निकाले हैं। देखिए, ये आपके पर्सन के कार्ड्स हैं एंड ये आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, है ना। अब आपके पहले थोड़ा सा रीड कर देती हूँ, थोड़ा सा सिचुएशन समझने में आपको क्लैरिटी आएगी। एक तो आपके 2 ऑफ कप्स निकला है ना। इसको थोड़ा सा रखते हैं यहाँ पर, बॉटम की एनर्जी को बीच में रख देते हैं, स्प्रेड होती रहेगी। देखिए, एक तो आपके पर्सन से सोल का कनेक्शन है और आपको फील भी होता है जैसे कि सोलमेट का कनेक्शन हो। ऐसा लगता होगा आपको कि जैसे कुछ खींच रहा है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मूव ऑन करने की सोचते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं। आप बार बार उसी का ख्याल आता है आपके पर्सन का। अगर आप रिश्ते में भी हैं ना, तो भी आपको ऐसा फील होता होगा। अगर सही चल रहे हैं आपके रिश्ते, तब भी आपको एक खिंचाव सा महसूस होगा, मैग्नेटिज्म महसूस होगा। कुछ चीज़ें उनकी, आपके पर्सन की, कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी जब तक कि आप बिल्कुल ही टफ ना बन जाओ, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल ना बन जाओ, आंखें बंद करके कि मुझे तो आगे बढ़ना ही है ना। और बहुत बहुत इच्छा है कि इसी पर्सन से शादी हो और एक बहुत बढ़िया लाइफ जिए, ऐसे आपके कार्ड्स बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन ही आपको संभाल सकते हैं और आपके पर्सन को आप संभाल सकते हो और कोई नहीं संभाल सकता, या आप जितना समझते हो अपने पर्सन को और कोई भी नहीं समझ सकता है ना। कभी कभी लोनलीनेस हो जाती है, आपको थोड़ा उचाट होने लग जाता है आपका मन। इस रिश्ते में आपको लोनलीनेस सी लगने लग जाती है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हों, बहुत चांसेस हैं।
या तो हो सकता है वो कहीं बिज़ी हों इस वजह से, या वो शायद परेशान हो इस वजह से, या फिर उन्होंने ब्लॉक कर रखा हो आपको। आप जितने भी सोशल मीडिया पर आपके साथ उनके कनेक्शंस हैं वो उन्होंने सारे अभी फ़िलहाल बंद कर दिए हों, ऐसा लग रहा है। तो उससे आपके रिश्ते में कई बार लोनलीनेस आ जाती है आपके मन में, और ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया तो है ही नहीं, कुछ नहीं है दुनिया में, या फिर मेरे साथ ही ऐसे रिश्ते रहते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों बार बार वो ऐसा करता है। तो इसकी वजह से ना आप हेल्थ पर भी कई बार ध्यान नहीं देते हो, खाने पर भी शायद अपने फूड पर, अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। जब आप अपने पर्सन के साथ होते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको एक दिली सुकून मिलता है, हाँ, और पसंद करते हैं आप दोनों एक दूसरे की कंपनी। उनको देखते ही या उनसे बातें करके आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आ जाती हैं, ऐसा आप महसूस करते हो। आप खुद को एक क्वीन की तरह से महसूस करते हो, है ना, और कोशिश करते हो कि खुद को इतना अट्रैक्टिव आप बनाकर रखो कि जब आपके पर्सन आपको देखें एक मॉडल की तरह से उनको दिखाई दे, या एक क्वीन की तरह से एक अच्छे ड्रेसअप होकर ऐसा पर्सन उनको दिखाई दे, है ना। अब कुछ आपने जो है ना ओवर थिंकिंग कर करके आपने अपने अराउंड वॉल्स भी इकट्ठी कर ली हैं, ओवर थिंकिंग कर करके, है ना। हो सकता है आपके पर्सन के अभी कार्ड्स देखेंगे तो पता लगेगा। तो आपके पर्सन अगर बात नहीं कर रहे हैं या उन्होंने कुछ और कह दिया है तो उसकी वजह से आपने ओवर थिंक कर करके, या शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपने अपने अराउंड वॉल्स बना ली हैं, और कई बार उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। एक किक की ज़रूरत पड़ती है आपको उसमें से निकलने में, है ना। और फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन ही हैं ऐसे जो आपको समझ पाते हैं या आपको समझ सकते हैं, या फिर आपको वो खुशियाँ दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको अपने दिल में लगता है कि आपकी खुशियाँ उन्हीं के साथ हैं जिनसे आप प्यार करते हो, है ना। और उसके लिए कई बार होपफुल भी हो जाते हो, आप पॉजिटिव भी हो जाते हो कि क्योंकि कनेक्शन ऐसा है, सोलमेट कनेक्शन है, और बॉटम की एनर्जी भी लवर्स की एनर्जी है। तो सोलमेट कनेक्शन तो है ही आपका। ऐसे रिश्ते में बहुत मैग्नेटिज्म होता है, बहुत खिंचाव होता है, और ऐसा भी देखा गया है, ऐसे भी चांसेस होते हैं कि आप इधर सोचो और आपके पर्सन को पता लग जाए, या फिर आपके पर्सन आपके बारे में जो सोच रहे हैं आपको वैसा वैसा फील होने लग जाता है, और आप सोचते हो कि मुझे बेचैनी क्यों हो रही है, या मुझे परेशानी क्यों हो रही है, या क्यों मैं लो फील कर रहा हूँ, इस तरह का आप सोचते हो। अगर आप डिप्रेस होने लग जाते हो, है ना, तो इसका मतलब क्योंकि इस कार्ड की रीडिंग में, इस वाले वीडियो की रीडिंग में, स्पाइल की रीडिंग में मैं बता रही हूँ कि क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन है, दोनों कार्ड्स निकले हैं, बॉटम की एनर्जी लवर्स की है, तो ऐसा ही होता है। अगर आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते हो वो ऐसा फील कर रहे हैं, और आपको लेकर ऐसा फील कर रहे हैं, इसीलिए आपकी तरफ वो एनर्जी आ रही है। अगर आप जो सोचेंगे, जैसा भी सोचेंगे, तो वो आपके पर्सन के पास जाएगा। इस पाइल के लोगों के साथ ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा ऐसा, तो है ना गाइज। चलो अब आपके पर्सन का देखते हैं, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है ना। देखो, आपके पर्सन जो है मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली को मनाने के लिए, कुछ फ्रेंड्स को मनाने के लिए भी कर सकते हैं, है ना।
और साथ में एक स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी। एंड थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के कार्ड्स मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो जो चीज़ें कर रहे हैं धीरे धीरे करके ना अब थोड़ा सा लाइन पर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है। और कोई तो है जिसकी वजह से अभी तक आप दोनों एक नहीं हो पाए हो, तो उसके लिए जो भी काम किए जा रहे हैं, उसको मनाने के लिए या उसको रास्ते से हटाने के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं ना, वो अब थोड़ा सा काम करने लगे हैं। वो सब चीज़ें वर्क करने लगी हैं धीरे धीरे। हालांकि स्लो प्रोसेस है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा स्लो नहीं है। अब देखेंगे कि क्या गाइड करते हैं एंजल्स, तो वो आप इनके काम में ना स्पीड आ जाएगी, या आपके लिए भी वो क्या बता रहे हैं, दोनों के अलग अलग देख लेंगे। ठीक है गाइस, तो एक तो अपने प्यार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बहुत प्यार है और बहुत होपफुल हैं आपके रिश्ते के लिए, अपने रिश्ते के लिए डिटरमिन्ड हैं, चाहे कैसा भी सोच रहे हों, कैसा भी कर रहे हों। लेकिन ये बात उनके दिमाग में भी क्लियर है कि जो भी कोई आएगा उनकी लाइफ में वो उनको डोमिनेट करेगा। अगर आपके अलावा कोई और आता है तो वो उनके ऊपर डोमिनेट करेगा, और ये उनको ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, है ना। हाई प्रीस्टेस निकला है, चैरियट निकला है यहाँ पर, तो उनको भी यही लगता है कि एक आप हैं जो कि अपने पर्सन को संभाल सकते हैं और आपको आपके पर्सन संभाल सकते हैं। उनको भी ऐसा ही लगता है। ये तो दोनों की ही एक जैसी सी फीलिंग्स हैं, है ना। और वो भी शादी करना चाहते हैं। देखिए, गाइडेंस ज़रूर ले रहे हैं वो लोगों से, जितने भी इस फील्ड में बैठे हुए हैं उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, जिनसे उनको लगता है कि ये कुछ अच्छी सलाह देंगे, शायद यहाँ से काम बन सकता है, तो वो गाइडेंस ले रहे हैं। ठीक है, रिश्ते के लिए डिटरमिन्ड है, करना चाहते हैं शादी भी। कुछ चीज़ें उनको समझ भी आ रही हैं, जैसे जैसे ये टाइम डिले हो रहा है ना, उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, ज़िंदगी की हकीकत समझ में आ रही है, प्यार क्या होता है वो समझ में आ रहा है, और प्यार में परेशान होना या तड़पना क्या होता है वो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि थोड़ी सी तकलीफ सी है ना, चल रही हैं चीज़ें, है ना गाइस। और साथ में अगर पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसके लिए भी मेहनत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं, या क्या चीज़ कमी आ रही है जो कि उसको ठीक करके वो जल्दी करना चाहते हैं। पता है, वो सारे काम ना बड़ी जल्दी करना चाहते हैं कि बस जल्दी हो जाए, टाइम ना लगे। लेकिन अब वो होता है ना, टाइम भी तो कुछ होता है ना। यूनिवर्स ने जब आपके लिए टाइम डिसाइड कर रखा है, उसी टाइम पर तो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन फिर भी मेहनत ज़रूर करते रहना चाहिए, जैसा कि आपके पर्सन कर भी रहे हैं। धीरे धीरे करके ना वो मेहनत करते जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जो उनको बताया जा रहा है वो काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है ना। और दोनों ही मुझे इस रिश्ते के लिए दिखाई दे रहे हैं। लवर्स की एनर्जी है तो अलग तो नहीं कर पाएगा कोई भी। जो जिनकी एनर्जी ऐसी होती है ना, वो एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। उनके अलावा कहीं भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अगर किसी और रिश्ते में चले भी जाते हैं ना, तब भी खुश नहीं रह पाते हैं। और आप दोनों का मैग्नेटिज्म खींचता है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको सोलमेट बनाया है। तो इंसानी ताकत कहाँ उसको अलग कर सकती है? ऐसा होता नहीं है। देखो क्या होता है, जैसे ये देखो, ये पेड़ है ना, देख पा रहे हो आप? यहाँ पर ना पीछे स्नेक है ग्रीन कलर का, है ना। और ये इसको डसने के चक्कर में है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने ही होते हैं, नज़दीकी होते हैं, जो कि ना इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो
ऐसे में इनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। थर्ड पर्सन कोई ऐसा होता है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन वो भी आप सोचिए फ़ायदे की होती हैं। थोड़ा सा पेन ज़रूर होता है, लेकिन अगर हम समझदारी से चलें तो वो पेन भी हमें फील नहीं होता है, उसको भी हम अपनी ताकत बना सकते हैं, है ना। बस रिश्ते पर विश्वास होना चाहिए, प्यार पर विश्वास होना चाहिए कि हमें तो मिलना ही है। तो चाहे कितने भी इस तरह की ये हर्डल्स आ जाएं, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, जब ऊपर यूनिवर्स खड़ा है, यूनिवर्स ब्लेसिंग्स दे रहा है, वो ब्लेस कर रहा है, तो इंसानी ताकत में कितनी ताकत है आप खुद सोचिए, है ना गाइज। सहमत होंगे आप मेरी इस बात से, ठीक है। तो मुझे आपके कार्ड से तो कहकर, मुझे देखकर यही कहना है कि आप एक तो हेल्थ का ध्यान रखिए, आप अपनी एनर्जीज़ का ध्यान रखिए। अगर लोनलीनेस होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हो रही है, हो सकता है आपके पर्सन को हो रही है, और वो क्योंकि ऐसी वाइब्रेशंस उनके अंदर से निकल रही हैं, आपको सोच कर निकल रही हैं, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, तो वो उनकी लोनलीनेस आप तक आ रही है ना। वो भी तो अकेला फील करते होंगे। हो सकता है किसी को दिखाने के लिए खुश खुश रह रहे हों, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेटिस्फाई वो आप ही के साथ हैं। अगर वो खुद को काफ़ी फ्री फील करते हैं, स्पेस फील करते हैं अपनी लाइफ में, खुशी फील करते हैं, तो आपके साथ है ना। अब कई बार किस तरह की सिचुएशन बनती हैं कि कोई और अगर उनकी लाइफ में आ गया है, तो अब सोलमेट का कनेक्शन कटता नहीं है, कभी भी खींचता है, आप खींचते हो उसको। अब उनको वहाँ भी आटे दाल का भाव पता लगता है ना। दूर दूर से तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पास जाके ही तो पता लगता है कि इसके अंदर कैसी कमियां हैं, या ये तो ऐसे है, वो ऐसा करता था मुझे प्यार, तब वैल्यू का एहसास होता है ना। तो अब उस रिश्ते से कैसे निकलें, तो उसके लिए भले ही शायद खुश खुश दिखाते होंगे, लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है गाइस, और सोलमेट का कनेक्शन है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप ही की हो एनर्जी जो आप महसूस कर रहे हैं। कनेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे में अपना ख्याल रखिए, आप हेल्थ का ध्यान रखिए, और ओवर थिंकिंग मत कीजिए आप, क्योंकि बाकी के सारे कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, एंड इनके भी काम करते हुए चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप अपनी एनर्जी को संभाल कर रखिए, है ना, और अट्रैक्टिव बनकर ही रहिए, क्वीन की तरह, एम्प्रेस की तरह ही बनकर रहिए, एंड पावरफुल फील कीजिए, बैलेंस्ड करिए खुद को, अपनी लाइफ को, जो भी चल रहा है, अपने थॉट्स को बैलेंस करो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है गाइज। अब एंजल्स का देखते हैं कि एंजल्स क्या बता रहे हैं, ठीक है। एक आपके लिए निकालते हैं, एक आपके पर्सन के लिए निकालते हैं, और आपके लिए, ठीक है। देखिए आपके पर्सन के लिए क्या आया है, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, शालिन मास्टर बोल रहे हैं, और वाइट विच निकले हैं, बी द लाइट, है ना। एक तो जो पर्सन काम कर रहे हैं उसमें वो ग्रेसफुल रहेंगे, बहुत जल्दी जल्दी से नहीं कर सकते हैं। वैसे भी पेंटिकल्स के कार्ड निकले हैं, जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा धीरे धीरे वर्क कर रहा है। क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि वो ग्रेसफुल हैं, जो भी अपना मूवमेंट ले रहे हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं वो ग्रेसफुली कर रहे हैं, जिससे कि उनको
और उनके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको नुकसान नहीं हो और काम भी हो जाए, है ना। आप समझ रहे हो आप क्यों जल्दी जल्दी नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है, कई बार क्या अक्सर ही ऐसा होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो लगता है बस जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, बस जल्दी से हो जाए हमारा। तो अगर ग्रेसफुली काम करते हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हो सकता है आप प्रेयर्स कर रहे हो, आपकी प्रेयर्स में ऐसा असर हो जाए एंड एंजल्स उनको इस तरह के हेल्प करने लग जाएं कि वो काम स्पीड पकड़ ले। अभी फ़िलहाल जो दिखाई दे रहा है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। एंड ये बोल रहे हैं बी द लाइट, तो ये ऐसा ही कोशिश कर रहे हैं, लाइट बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से या उनके रिश्ते की वजह से किसी की ज़िंदगी में अंधेरा आ जाए, इसीलिए वो ग्रेसफुली काम कर रहे हैं। और आपके लिए क्या निकला है, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, है ना। एक तो ये सीर निकला है, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। देखिए आप जो देख रहे होंगे, आप एक जो दिखाई दे रहा है उसी तरह से देख रहे हैं, है ना। आपके लिए ये कह रहे हैं जो सिचुएशन चल रही है ना उससे अलग देखो, उसके पार देखो, उसके पीछे देखो क्या है। सिर्फ उसी सिचुएशन को देखकर आप एनालिसिस नहीं करो, किसी तरह से जजमेंटल मत हो जाओ, उसके और देखने की कोशिश करो, उसके और अंदर देखने की कोशिश करो कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। आप क्या सोच रहे होगे, इंटेंशन सही नहीं है, या वो चाहता ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में आना, या फिर इस तरह के दिमाग में आ रहे हैं क्योंकि करंट सिचुएशन वो दिखाई दे रही है ना, क्योंकि अभी तक बात नहीं बनी है। तो आपको लग सकता है, यही कार्ड आपको एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जो सिचुएशन आपको सामने से दिखाई दे रही है सिर्फ उसी को नहीं देखिए, आप उसके बियॉन्ड देखिए। जैसे ये बताया कि ग्रेसफुल हैं, चीज़ें काम कर रही हैं, सलाह ले रहे हैं, है ना, और जो चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं वो भी मैंने आपको क्लियर की। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सारी सिचुएशंस को और डीपली देखें, थोड़ा गहराई से देखें, है ना। और आया है ये विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। मैंने बोला था ना आपको, हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने थॉट्स का ध्यान रखिए। आप वही ये बता रहे हैं कि जो आपकी ज़रूरतें हैं ना उनका आप ज़रूर ध्यान रखिए, उनको इग्नोर मत करो, आप उनको अवॉइड नहीं करो। अगर लोनलीनेस हो रही है, आप खाना नहीं खा रहे हैं या फिर मन नहीं कर रहा है, तो वो आप गलत कर रहे हैं। जो नीड्स हैं, आपकी बॉडी की नीड्स हैं, जो आपके ब्रेन की नीड्स हैं, या फिर जो आपकी सोल की नीड हैं, वो आप उनका ध्यान रखिए, ठीक है गाइज। तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी और बड़ी ही क्लियर रीडिंग थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी होगी, है ना। और इसे अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनको बहुत क्लैरिटी के साथ वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सब लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, पाइल नंबर 2 के लिए रीड कर रहे हैं जिन्होंने भी सेकंड पिक्चर सेलेक्ट की है। और इस वीडियो में हम आपकी और आपके पर्सन के बारे में देख रहे हैं, कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ कमियां देखेंगे और वो क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्लियर करेंगे सिचुएशंस, है ना। तो पाइल नंबर 2 के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए।
बॉटम की एनर्जी है गाइस, द वर्ल्ड। वाओ, एनर्जी अच्छी है बॉटम की। गाइस यहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में लग रहे हैं, बहुत ही हर्ट फील कर रहे हैं, काफ़ी पेन में फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ कुछ धोखा हुआ है और आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है। आपको ऐसा है कि जैसे दुनिया ही अच्छी नहीं लग रही है, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं आपको। पेन में है वो, ऐसा इसीलिए हो रहा है ना। अदरवाइज आपके पास खुद को करियर में स्टेबल करने के लिए आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना। आप वेल टू डू भी हो सकते हैं, अच्छे पैसे वाले, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जो दिल है आपका, दिल टूटा हुआ है। और कुछ लोगों के पर्सन जिनकी लाइफ ठीक चल रही है, वो उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उनको कभी ना कभी अपने पार्टनर पर थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं है ना। आपके पार्टनर के बाद में देखेंगे, अभी पहले आपके देख रहे हैं। तो आपकी एनर्जी तो बहुत ख़राब है गाइस। कई बार आप आगे भी बढ़ते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप काफ़ी समझदार हैं, समझते हैं कि लाइफ में प्यार तो चाहिए ही है, लेकिन साथ में स्टेबिलिटी भी लाइफ में होनी चाहिए। तो आप उन चीज़ों के लिए ग्रेसफुली आगे बढ़ रहे हैं करियर को लेकर, है ना। और क्लियर भी हैं आप कहीं ना कहीं लाइफ को लेकर। लेकिन अगर इतनी लो एनर्जी है तो कैसे होगा। देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में। एक तो आप खुद को टफ बना रहे हो, सिचुएशन से टफ बना रहे हो, और प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हो, एंड ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो कि अब जैसे कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए ही ना, कि मुझे तो कोई चाहिए ही नहीं है, ना तो वो मेरे करीब आएगा, ना तो हम स्पेस देंगे उसको, और ना ही फिर उसको हर्ट करने का मौका मिलेगा, है ना। कर रहे हैं ना ऐसा, खुद को टफ बना रहे हैं। लेकिन आप जैसे सेंसिटिव हैं ना, आप पता है कैसे हैं, आप बहुत प्यार करने वाले हैं, और देने वाले हैं। आप देने वाले समझते हैं, अगर किसी को प्यार करते हैं तो उसको खुशियां दे देंगे आप, और कई बार ऐसी चीज़ें भी कर लेंगे जो कि आपको लगेगा कि ठीक नहीं है, फिर भी कर दोगे खुशी के लिए। इसीलिए ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो प्यार बहुत लुटाते हैं जैसे आप हैं। अब आप खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड आया है एनर्जी, बॉटम की एनर्जी में। तो ये लाइफ जो चल रही है ना, ये जो इतनी लो एनर्जीज हैं, ये चेंज हो जाएंगी आपकी डेफिनेटली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रीडिंग में तो मुझे थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। तो वर्ड की एनर्जी को हम अलग रख देते हैं, ऐसा करते हैं, ये ध्यान रहेगा, क्योंकि आपके अभी पर्सन का भी मुझे देखना है। इतनी लो एनर्जी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, इतना पेन देखकर। मून की एनर्जी
बहुत लो। देखिए मैं कह रही थी ना, बहुत प्यार करते हैं आप, और जिसे प्यार करते हैं उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। एंड जिससे आप प्यार करते हैं आप क्लियर भी होते हैं। बहुत जल्दी आप ना काफ़ी सारे सपने भी बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं आप, जिसकी वजह से फिर आपको थोड़ा मुश्किल होती है ना। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि चीटिंग हो रही है आपके साथ, धोखा हो रहा है या हुआ है। ये तो है। चलो देखते हैं आपके ये पार्टनर के कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके पर्सन के कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए आपके पर्सन जो है ना, बड़ी ही मशक्क़त में है, मतलब बड़ी कंफ्यूजन में है, बहुत कंफ्यूजन में है। समझ कुछ आ नहीं रहा उनको, अभी फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जो वो काम कर रहे हैं वो कुछ काम भी नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। देखो एक तो जो है ना, इसमें मुझे कुछ उल्टा सीधा सा लग रहा है आपके पर्सन के साथ। इसी वजह से इतनी चीज़ें ख़राब निकली हैं। ख़राब निकली मतलब काम ही नहीं कर रही कुछ। वो जो काम कर रहे होंगे वो वर्क ही नहीं कर रहा, जो रेमेडी वो कर रहे हैं वो वर्क ही नहीं कर रही है। तो इसमें कुछ ना कुछ ख़राब चीज़ें तो हैं एनर्जी में, उनकी एनर्जी में, आपके पर्सन की ख़राब चीज़ें समझ रहे हैं, कुछ तंत्र मंत्र सा वो है। इसी की वजह से उनके काम ही नहीं बन रहे, और वो सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो, ये करके देखें वो करके देखें, और कुछ भी काम नहीं कर रहा है। उनके हाथ में क्या आ रहा है? होपलेसनेस, परेशानियाँ, मतलब अंदर 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 बहुत परेशान है। और हो सकता है इसी वजह से आपको लग रहा हो कि आपके साथ धोखा हुआ है। हो सकता है क्योंकि उनकी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, उन्होंने इसीलिए कह दिया आपको कि अब हम दोनों का नहीं हो पाएगा, कुछ भी हो ही नहीं पा रहा है। और कोई पर्सन भी है जो मान नहीं रहा है, या जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं रिश्ते में, वो भी है साथ में और भी चीज़ें हैं। तो उसी की वजह से अब उनमें आपकी तरह से फाइटिंग स्पिरिट तो नहीं है। देखो आपकी फाइटिंग स्पिरिट है ना। आप अगर जो सोच लो उसके लिए आप कर देते हो, बहुत चीज़ें आगे बढ़कर आप करते हो। और अगर आपने कुछ किया तो वो फिर कंप्लीट होगा ही होगा। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया है तो फिर उसमें आप हार नहीं सकते हो, आप उतने एफर्ट्स लगा देते हो। इसीलिए आपको इतना ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, पेन में हैं आप। और इनका जो है, क्योंकि चीज़ें तो काम कर ही नहीं रही, सोच रहे हैं वो। देखो विशेस भी उनकी चल रही हैं साथ में। कप्स का कार्ड है, इमोशंस तो आपके साथ हैं। इनके भी एक दो कार्ड्स और क्लियर करेंगे। ठीक है गाइज, तो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं इनकी। बॉटम की एनर्जी वर्ल्ड की आई है, तो टाइम तो बदलेगा, ये कंप्लीट कराता है अगर आपकी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग है ना, उनकी तरफ इंक्लिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर ये कुछ उल्टी सीधी चीज़ें लेकर बैठे हैं तब तो, अगर इनको रेमेडी नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर इनको सही रेमेडी नहीं मिली है तो इनके काम तो नहीं बन रहे हैं बिल्कुल भी, जो भी ये कर रहे हैं। देखो हर काम में नुकसान हो रहा है इनके। ये देखो नींद नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, कैसे ठीक हो जाए, कैसे क्या कर लें, है ना। लोग परेशान कर रहे हैं, खुद को भी टफ बना रहे हैं। वो उनका बिहेवियर जो है उन्होंने रूड कर लिया है। वो ये ना ऑब्वियसली ऐसा होता है जब मेहनत कर करके नहीं चीज़ें वर्क करती हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर अंदर ना
परेशान होते रहते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है और एनर्जी भी लो हो जाती है ना। आपके लिए देखते हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं। सन का कार्ड है। कहीं ना कहीं छुपी हुई इच्छा है उनकी दिल की गहराइयों में, आपसे शादी करना चाहते हैं, करना चाहते थे, अभी भी शायद लगता है चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो उन्होंने आपको जैसे मना कर दिया है, और मना कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, है ना। चलो देखते हैं क्या होना है, एंजल्स क्या कहते हैं। कहीं ना उन्होंने दान पुण्य भी किए हैं, किसी ने कुछ बताया है कि इसको ये दान कर दो या इसको ये खिला दो, तो वो सब भी उन्होंने किए हैं। कुछ स्टोन वगैरह भी पहने हैं उन्होंने, जैसे कुत्ते को रोटी खिलाना है या किसी को गरीब को दान करना है या ज़रूरतमंद को कुछ करना है, हेल्प तो उन्होंने की हैं, रेमेडीज़ उन्होंने की हैं। हो सकता है आपको नहीं बताई हूँ, थोड़ा सा अपने पास ही रखी हूँ, है ना। तो रेमेडीज उन्होंने कर रखी हैं। आपके लिए भी निकाल लेते हैं। देखिए, एक तो है ये शेप शिफ्टर, है ना। ये कह रहे हैं ट्रांसफर एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा आपके पर्सन को, जो खराब एनर्जी है ना वो पलटनी पड़ेगी इनकी, तब इनको गिफ्ट्स मिलेंगे। एंड गिफ्ट क्या है, आप खुद एक गिफ्ट हैं उनके लिए। मतलब जो लाइफ में वो चाहते हैं वो उनको मिलेगा, लेकिन जिस एनर्जी में है वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं उनकी, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब कंप्लीटली चेंज होना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ जाएगा, है ना, तब होगा। देखो कई बार ना जब उल्टी सीधी चीज़ें साथ में होती हैं या ऑरा में ही नेगेटिविटी हो जाती है किसी वजह से, अब वो तो ना कार्ड्स देखकर पता लगता है, डिटेल रीडिंग देखकर पता लगता है कि क्या परेशानी है, क्यों काम नहीं कर रही हैं चीज़ें, है ना। ऐसे नहीं पता लगता है एग्जैक्टली, ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ सेम चीज़ हो। तो इनको ट्रांसफॉर्म होना होगा, तभी वो चीज़ें इनकी काम करनी शुरू होंगी। क्योंकि देखो वर्ल्ड का कार्ड निकला है ना, तो वो चेंज बताता है, सडन चेंज हो जाता है, जैसे पहिया पलट जाता है। ऐसे ही समय का पहिया पलट जाएगा और सारी चीज़ें लाइन पर आनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जबकि कुछ ब्लेसिंग्स मिलें इनको, आपकी कुछ प्रेयर्स काम में आएँ और सही जगह पहुँचें, सही रेमेडी करें और अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लें, है ना। एक है ये प्रोटेक्शन गार्जियन, ये कह रही हैं ड्रॉप योर शील्ड्स। अच्छा, तो बहुत जल्दी ये अपनी जो इन्होंने शील्ड्स बना रखी हैं, बहुत सारे ना इन्होंने मेंटली खुद को, जैसे ये है ना, देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तलवार लेकर बैठे हुए हैं, बहुत सारा इन्होंने अपने लिए रूल्स बना लिए हैं, नियम बना लिए हैं अपने लिए। तो वो यही बता रही हैं ये एंजल कि वो ड्रॉप कर देंगे अपनी शील्ड्स, जो उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए शील्ड बना रखी है ना, वो बहुत जल्दी ड्रॉप कर देंगे और ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। फिर इनको इनके गिफ्ट्स मिलेंगे, जो भी ये चाहते हैं वो चीज़ें फिर मिलनी शुरू हो जाएंगी इनको। ठीक है गाइज, आपके लिए क्या निकला है, आपके लिए देखते हैं। एनिमल गार्जियन है, ये कह रहे हैं ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। देखिए अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखिए आप। कहीं ना कहीं अंदर से बहुत पेन में हैं आप, लेकिन फिर भी आपको शायद अपने प्यार पर भरोसा है। तो ये यही कह रहे हैं कि आप खुद पर भरोसा रखिए, अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखिए, अपने विश्वास पर भरोसा रखिए, है ना।
और दूसरा क्या कह रहे हैं, शाओलिन मास्टर हैं, ये बोल रहे हैं बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं या जो भी आप एक्शन लेने का सोच रहे हैं या लेना चाहते हैं, उसमें आप ग्रेसफुल रहिए। अगर आप अपने पर्सन से बात कर रहे हैं, उसमें भी आप ग्रेसफुल रहिए, अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब होंगी। क्योंकि देखिए, आप भी देख रहे हैं उनकी सिचुएशंस। जब हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आती है, गाइडेंस मिलता है, तो सही काम करते हैं, संभल जाना ही ठीक होता है ना गाइज। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, मन कर रहा है उसको डंडे से मारने का या जो भी है, डंडे से तो कोई नहीं मारता है, लेकिन वो उतना फीलिंग्स होती हैं वो, है ना। तो आपको ग्रेसफुल रहना है। अगर आप ग्रेसफुल रहेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा है ना, आपकी इमेज के लिए भी अच्छा है और आपके रिश्ते के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ग्रेसफुल रहिए, वो एक प्रैक्टिकल एक्शन भी है ना गाइज। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी क्लैरिटी इस पाइल नंबर 2 में रही है। और आप भी थोड़ा समझ कर, संभल कर आगे बढ़िए अपने रिश्ते में, और इस पेन की एनर्जी से निकलिए। ये बहुत ख़राब होती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। और अगर आप इतना टफ बना लेंगे खुद को, तो जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, जो फ्रूट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, उनको कैसे आप ले पाएंगे, है ना। आप कैसे लाइफ चेरिश कर पाएंगे। तो थोड़ा सा खुद पर भी ध्यान रखिए, हर चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी एनर्जी को इम्प्रूव कीजिए। आप अच्छा मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो, है ना गाइज। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो इस चैनल पर नए हैं। बेल आइकन दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप देख पाएँ, क्योंकि ऐसे ही क्लैरिटी के साथ मैं वीडियोस लाती रहूँगी। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि आप कैसा फील करते हैं, है ना। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन सही डायरेक्शन में काम करना होता है उसके लिए, तभी वो हमें मनचाहे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। आप लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।